समीकरण एक गणितीय वाक्य होता है जो कहता है कि दो चीजें बराबर हैं। उदाहरण के लिए एक समीकरण हमें यह बता सकता है कि बीजगणितीय अभिव्यक्ति πx+3 = 13 होती है। एक रैखिक समीकरण सबसे सरल प्रकार का समीकरण होता है और इसमें चर की उच्चतम शक्ति 1 होती है। ठीक है, इस समीकरण में x का मान खोजने के लिए हमें इसे अलग थलग करने के लिए समीकरण की एक ओर दूसरी ओर ले जाना होगा। x को अपने आप पर होने के लिए हमें 5 और 3 को हटाना होगा। तो हम समान चिन्ह की एक ओर से 3 को घटाते हैं ताकि इसे हटा सकें, और फिर हम दूसरी ओर दोहराते हैं ताकि समीकरण संतुलित और सत्य रह सके। अब हमें 5x = 10 रह गए हैं। हमें x के बाकी रहने के लिए 5x को 5 से विभाजित करना होता है, इसलिए हम इस तरफ ये करते हैं। दूसरी ओर हम 5 से 10 को विभाजित करते हैं ताकि 2 बाकी रहे। हमारा समाधान है x = 2। संख्या रेखा पर हल को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम 2 पर एक ठोस बिंदु प्लॉट करते हैं और यह दिखाता है कि समीकरण के हल के लिए केवल एक मान है। 5x+3 = 13। हम कहते हैं कि इसमें अद्वितीय समाधान है। क्या आप इसे एक और जटिल समीकरण पर आजमाने के लिए तैयार हैं? रणनीति वही है, समीकरण की एक ओर अज्ञात x को अकेले में प्राप्त करें। इस समीकरण में एक x टर्म को 3 से विभाजित किया जाता है, तो समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा करके शुरू करें। फिर सरलीकरण करें ताकि 2x के बराबर हो जाए 2 या 3 विभाजित 2। अगला समीकरण के दोनों पक्षों से 2 घटाएं। फिर से सरलीकरण करें। अंत में समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करें ताकि x अपने आप में मिल जाए। समाधान ये है कि x 1/4 के बराबर होता है। एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो आप कदमों को सरल रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। आपको शब्द समस्या को हल करने के लिए एक चर के साथ एक समीकरण लिखने की अक्सर आवश्यकता होती है। इसके लिए अज्ञात मान या मात्रा को प्रतिष्ठित करने के लिए एक अक्षर का उपयोग करें। उदाहरण के लिए 10 को किसी संख्या से घटाने पर 12 मिलता है। अज्ञात संख्या को x मान लें। फिर हम x 10 = 12 लिख सकते हैं और समीकरण x = 22 को हल कर सकते हैं। या कुछ अधिक जटिल के लिए एक संख्या और 7 का योग 2 गुना 13 होता है। संख्या को x मान लें, तब 2 का x + 7 = 13 होता है और समीकरण को हल करें। x बराबर होता है ऋणात्मक आधा। वास्तविक दुनिया की परिस्थिति के लिए मान लीजिए कि जेम्स के पास कुछ सेब हैं और उन्हें अन्य 22 मिलते हैं। उन्होंने अपने बीच सेब 8 लोगों में बांटे, प्रत्येक को 14 सेब देते हैं। वह शुरू में कितने सेब रखता? अलविदा 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 अलविदा। चलो उसे हम x कहते हैं, जो सेबों की संख्या है जिसके साथ वह शुरू हुआ था। फिर x और 22 को मिलाकर और फिर 8 से विभाजित करने पर 14 के बराबर होता है। इसे भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। फिर हम दोनों पक्षों को 8 से गुणा करते हैं और पाते हैं कि x + 22 बराबर होता है 14 × 8। तो x + 22 बराबर होता है 152। x को 112 और 22 के बराबर पाने के लिए दोनों पक्षों से 22 घटाएं। उत्तर है कि x बराबर है 90 सेब। असमानताएं समीकरणों के बहुत समान होती हैं, सिवाय इसके कि आपको x के लिए मान की एक सीमा मिलती है बजाय एक अद्वितीय समाधान की। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। x 5 से कम है। ऐसा खुला डॉट ये दिखाता है कि उसके ऊपर जो संख्या है, इस मामले में 5, वह हल में शामिल नहीं है। 5 से बाएं इशारा करने वाली रेखा और तीर शिखा यह दर्शाती हैं कि हल सेट में हर वास्तविक संख्या से छोटी संख्या शामिल है और यह अनंत रूप से जारी है। x 5 से कम या बराबर है। भरा हुआ बिंदु यह संकेत करता है कि 5 समाधान में शामिल है। एक बार फिर 5 के बाईं ओर तीर के सिर वाली लाइन यह सूचित करती है कि हल सेट में सभी संख्याएं जो 5 से छोटी हैं शामिल होती हैं और यह अनंतता तक जारी रहता है। x से बड़ा है 7। इसका मतलब होता है कि 7 समाधान सेट में शामिल नहीं है, लेकिन संख्या रेखा पर उससे बड़ी सभी संख्याएं हैं। x 7 से अधिक या बराबर है और इसका मतलब है कि संख्या रेखा पर 7 और उससे अधिक सभी संख्याएं समाधान सेट में शामिल हैं।
असमानताएं समीकरणों की तरह हल की जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें 8x के बराबर या 32 से कम समीकरण में x के लिए हल करने की आवश्यकता होती, हम दोनों पक्षों को 8 से विभाजित करते हैं। परिणाम होगा कि x 4 से कम या बराबर होगा। संख्या रेखा पर हम 4 पर एक ठोस बिंदु डालते हैं क्योंकि 4 उत्तर में शामिल है। साथ ही एक रेखा बाएं इशारा करती है जो 4 से छोटी सभी संख्याओं को शामिल करती है। अब चलो समीकरण 6x + 6 जो 36 से छोटा या बराबर है में x के लिए हल करते हैं, फिर उत्तर को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। असमानता के दोनों पक्षों से 6 घटाने के बाद हमें 6x 30 से कम या बराबर होता है। अगले हम दोनों पक्षों को 6 से विभाजित करते हैं और पाते हैं कि x 5 से कम या बराबर होता है। संख्या रेखा पर इसे 5 के ऊपर एक सॉलिड डॉट के साथ दिखाया जाता है जिसका एक रेखा और तीर मुंह 5 के बाएं तक फैलता है। यहाँ एक उदाहरण है जो थोड़ा अलग है। 5 से घटाकर 4x के बराबर 13 से कम के लिए x का हल निकालें। पहला कदम 5 को दोनों तरफ से हटाना है जो हमें छोड़ता है कि -4x 8 से कम है। यहाँ अंतर आता है। हमें असमानता के दोनों पक्षों को 4 से विभाजित करने की आवश्यकता है ताकि बाएं पक्ष पर x अकेला हो। लेकिन जब हम एक नकारात्मक संख्या द्वारा असमानता को गुणा करते हैं या उसे विभाजित करते हैं तो असमानता के चिन्ह की दिशा बदल जाती है। तो असमानता का समाधान ये है कि x सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो 2 से अधिक हैं। शब्द समस्याएं कभी कभी असमानताओं के साथ भी होती हैं। उदाहरण के लिए, जेम्स और फिदेल एक ही क्रिकेट टीम में खेलते हैं। गत शनिवार को फिदेल ने जेम्स के मुकाबले 2 गुनी दौड़ लगाई। मिलकर उन्होंने 100 रन से कम स्कोर किया। जेम्स ने कितने रन बनाए ये संभव है। यहाँ की चाल ये है कि स्थिति को दिखाने के लिए सही असमानता लिखना। x को समस्या का समाधान मानते हैं जो जेम्स ने बनाए गए संभाव्य रन्स की संख्या है। फिदेल ने जेम्स के मुकाबले 2 गुना रन बनाए, इसलिए उन्होंने मिलकर x + 2x रन बनाए और हम जानते हैं कि उनका कुल योग 100 से कम है। इसलिए 3x 100 से कम है और इसलिए x 33.3 आवृत्ति से कम है। हालांकि दौड़ हमेशा पूर्णांक होती है, इसलिए समाधान है x 33 से कम या बराबर है।